17वीं सदी का भारत एक अशांत काल से गुजर रहा था। मुगलों, अफगानों और दक्षिण के सुल्तानों के आपसी संघर्षों ने देश के विभिन्न हिस्सों को अस्थिर कर दिया था। इस समय महाराष्ट्र का क्षेत्र स्वतंत्रता और स्वाभिमान की नई चेतना के साथ उठ खड़ा हुआ था। मराठा साम्राज्य के संस्थापक शिवरामजी महाराज के सहयोगी और मित्र राघवेंद्र महाराज अपनी दूरदृष्टि, साहस और असाधारण नेतृत्व के लिए प्रसिद्ध थे। उनके शासन में मराठा साम्राज्य एक नई ऊंचाइयों पर पहुंच रहा था, लेकिन यह सफर आसान नहीं था। उनके राज्य के दुश्मन उनकी प्रगति से ईर्ष्या करते थे और उनके साम्राज्य को मिटाने के लिए षड्यंत्र रचते रहते थे। ऐसी ही एक घटना 1665 में हुई, जिसने इतिहास के पन्नों में राघवेंद्र महाराज के साहस और सूझबूझ की एक अद्भुत कहानी जोड़ दी। 1665 का साल। राघवेंद्र महाराज के दरबार में उनके गुप्तचर प्रमुख ने एक गंभीर सूचना दी। दक्षिण के एक शक्तिशाली सुल्तान जहीरुद्दीन मराठा साम्राज्य के खिलाफ एक बड़ा षड्यंत्र रच रहा था। जहीरुद्दीन की योजना थी कि वह अपने विशाल खजाने का उपयोग करके एक शक्तिशाली सेना तैयार करेगा और मराठाओं पर आक्रमण करके उनके साम्राज्य को खत्म कर देगा। खजाने को एक गुप्त किले में छुपाया गया था, जो घने जंगलों और दुर्गम पहाड़ियों के बीच स्थित था। यह किला अपनी अभेद्यता और मजबूत सुरक्षा व्यवस्था के लिए प्रसिद्ध था। जहीरुद्दीन ने अपने सबसे वफादार सेनापति और सैनिकों को किले की रक्षा के लिए तैनात किया था। राघवेंद्र महाराज ने तुरंत यह निर्णय लिया कि जहीरुद्दीन के इस षड्यंत्र को विफल करना होगा और खजाने को कब्जे में लेना होगा। लेकिन यह काम साधारण युद्ध के माध्यम से नहीं किया जा सकता था। इसे चतुराई और गोपनीयता के साथ करना आवश्यक था। राघवेंद्र महाराज ने अपने भरोसेमंद सेनापति धीरज, अनुभवी योद्धा अविनाश और चालाक रणनीतिकार योगेश साधु के साथ एक गुप्त बैठक की। इस बैठक में एक अनोखी योजना बनाई गई। यह अभियान हमारी बुद्धिमत्ता और साहस का परीक्षण है। हमें दुश्मन के गढ़ में इस तरह प्रवेश करना होगा कि उन्हें भनक तक न लगे, महाराज ने कहा। योजना के अनुसार मराठा सैनिक जहीरुद्दीन की सेना का वेश धारण करके किले में प्रवेश करेंगे। यह गुप्त अभियान होगा जिसमें दुश्मन को उनकी खुद की चाल में फंसाया जाएगा। चुने गए मराठा सैनिकों को दुश्मन की सेना की तरह तैयार किया गया। उनके कपड़े, हथियार और यहाँ तक कि उनकी बोली भी जहीरुद्दीन की सेना जैसी बनाई गई। इस अभियान का नेतृत्व धीरज सेनापति और अविनाश कर रहे थे। अंधेरी रात में यह टुकड़ी जंगल की ओर रवाना हुई। घना जंगल भय और रोमांच से भरा हुआ था। दिन के समय भी यहाँ इतनी घनी छाया रहती थी कि सूरज की रोशनी तक जमीन तक नहीं पहुंच पाती थी। जानवरों के गर्जन और दुश्मन की गश्त का डर हर पल बना रहता था। हमारे हर कदम पर सावधानी होनी चाहिए। अगर दुश्मन ने हमें पहचान लिया तो हमारी योजना विफल हो जाएगी, धीरज सेनापति ने सैनिकों को निर्देश दिया। 4 दिनों की कठिन यात्रा के बाद टुकड़ी किले के पास पहुंची। यह किला पहाड़ियों के बीच स्थित था और उसके चारों ओर गहरी खाई थी। किले का मुख्य द्वार लोहे के एक विशाल दरवाजे से सुरक्षित था, जिसे बलपूर्वक तोड़ पाना असंभव था। महाराज की सूचना के अनुसार इस किले में एक गुप्त सुरंग थी, जिसका उपयोग केवल अधिकारी आपातकालीन परिस्थितियों में करते थे। लेकिन यह सुरंग कहाँ है, इसका कोई स्पष्ट पता नहीं था। 3 रातों तक टुकड़ी ने जंगल का कोना कोना छान मारा। अंततः एक संकरी गुफा के रूप में सुरंग का मुहाना मिला। यह सुरंग इतनी तंग थी कि एक बार में केवल एक व्यक्ति अंदर जा सकता था। सुरंग के भीतर घुप अंधेरा और दुर्गंध थी। सैनिकों ने अपनी जान जोखिम में डालते हुए किले के भीतर प्रवेश किया। धीरे धीरे वे किले के मुख्य भाग तक पहुंच गए। किले में पहुंचते ही मराठा सैनिकों ने दुश्मनों पर अचानक हमला बोल दिया। उन्होंने किले के भीतर धुएं और आग का ऐसा माहौल बनाया कि दुश्मन भ्रमित हो गए। जहीरुद्दीन के सैनिक ये सोच भी नहीं पाए कि हमला बाहर से नहीं बल्कि भीतर से हुआ है। सुबह होते होते मराठा सैनिकों ने पूरे किले पर कब्जा कर लिया। जहीरुद्दीन की योजना ध्वस्त हो चुकी थी और किले का खजाना राघवेंद्र महाराज के नियंत्रण में आ चुका था। इस अद्भुत विजय के बाद पूरे मराठा साम्राज्य में जश्न मनाया गया। गांव-गांव में दीप जलाए गए और लोगों ने महाराज के साहस और रणनीति की सराहना की। यह जीत न केवल एक दुश्मन की साजिश को नाकाम करने का प्रतीक थी, बल्कि मराठा साम्राज्य की बढ़ती शक्ति और संगठन क्षमता का भी प्रमाण थी। राघवेंद्र महाराज ने अपनी सेना और मंत्रियों को संबोधित करते हुए कहा, यह विजय हमारी एकता और विश्वास का परिणाम है। यह दिखाता है
कि कठिन से कठिन समय में भी बुद्धिमानी और साहस के साथ विजय प्राप्त की जा सकती है। उधर जहीरुद्दीन को जैसे ही इस हार का समाचार मिला, वह गुस्से और अपमान से भर गया। अपने भव्य दरबार में उसने तुरंत अपने सेनापति और मंत्रियों को बुलाया। यह बैठक तनाव और आक्रोश से भरी हुई थी। जहीरुद्दीन ने क्रोध से कहा, राघवेंद्र ने मेरी सबसे सुरक्षित जगह पर हमला कर मेरे खजाने को छीन लिया है। यह हार केवल एक घटना नहीं है, यह हमारे गौरव और शक्ति पर एक सीधा हमला है। इसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। अब वक्त आ गया है कि मराठा साम्राज्य को मिटाने के लिए हम अपनी पूरी ताकत लगा दें। मंत्रियों ने कई योजनाएं प्रस्तुत की, लेकिन जहीरुद्दीन का ध्यान एक कुटिल योजना पर टिका था। उसने अपने सेनापति को निर्देश दिया कि वह महाराज के खिलाफ एक गुप्त और घातक योजना बनाए। उसने कहा, हमारी अगली चाल इतनी अप्रत्याशित होगी कि राघवेंद्र सोच भी नहीं सकेगा। सेनापति ने तुरंत कार्रवाई शुरू कर दी। उसने मराठा साम्राज्य के भीतर अपने गुप्तचर भेजे और राघवेंद्र महाराज के किले, गुप्त मार्गों और सैन्य योजनाओं के बारे में जानकारी जुटाने का कार्य शुरू किया। युद्ध के बादल फिर से घिरने लगे थे। मराठा साम्राज्य की अगली चुनौती और भी कठिन और घातक होने वाली थी, लेकिन राघवेंद्र महाराज को इसका आभास था। उन्होंने अपने दरबार में नई रणनीतियों पर चर्चा शुरू कर दी और अपने विश्वस्त सेनापतियों को बुलाकर कहा, दुश्मन अब शांत नहीं रहेगा। हमें अपनी सुरक्षा को और मजबूत करना होगा और एक कदम आगे की योजना बनानी होगी। यह हमारी असली परीक्षा होगी। इस तरह जहीरुद्दीन और राघवेंद्र महाराज के बीच संघर्ष का नया अध्याय शुरू हुआ। यदि आपको हमारी कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट करें और इसी प्रकार की नई नई कहानियां सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।